ये साध्वी प्रज्ञा है। इन्होंने इस बार ऐसा कुछ कह दिया है जो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। क्या कहा है इन्होंने कहा, हिंदुओं से कहा कि अगर आपकी बेटी विधर्मी के पास चले जाए, यानी कि लव जिहाद से उन्होंने इस बात को जोड़ा है, विधर्मी के पास चले जाए, वो जिद कर रही है विधर्मी के पास जाने की, शादी करने की, तो आप उसे रोकिए। और अगर आपकी लड़की नहीं मान रही है तो फिर आप सख्ती करिए, आपको यदि उसको पीटना पड़े, मारना पड़े, तो भी आप करिए। अब इस बयान को लेकर चर्चा हो रही है दोस्त, सियासत हो रही है। ठीक है, मानव अधिकार की बात कर रहे हैं लोग। आप इस बात को समझिए कि साध्वी प्रज्ञा कह रही है, अभिभावकों से, पेरेंट्स से कह रही है कि आप अपनी बच्चियों को मारिए अगर वो लव जिहाद का शिकार हो रही है, अगर वो विधर्मी के पास में जा रही है। ठीक है, मैं हर किसी को विधर्मी नहीं कह रहा, ठीक है, मैं उनको कोट कर रहा हूं। साध्वी प्रज्ञा मैडम को यह नहीं पता कि फेक फेमिनिज्म, बॉलीवुड के परपंच ने लव मैरिजेस को इतना ज्यादा रोमांटिसाइज कर दिया है, लड़कियों को यह सिखा दिया है कि यदि आपकी लव मैरिज से आपके पिता को समस्या है तो आपके पिता आपके दुश्मन है। आपका वो भाई जो नहीं चाहता कि आप लव मैरिज करें, वो आपका दुश्मन है। आपका परिवार पूरा का पूरा गंवार है यदि वो लव मैरिज के खिलाफ है। रोमांटिसाइज किया है इस बात को बॉलीवुड ने, और जो लेफ्टिस्ट हैं, जो फेक फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने किस बात को, कि अगर आप लव मैरिज करना चाहती हैं तो आप करिए, ये आपका जीवन है, शादी एक ही बार होती है, तो ये आपके हिसाब से होने, बिल्कुल आप ही के हिसाब से होनी चाहिए। तो पहले की शादियां क्या नहीं टिकती थी क्या? अगर हम आज किसी 50 साल के व्यक्ति को देखें, महिला को देखें, तो संभवतः उनकी शादी अरेंज हुई होगी, और ज्यादा शादियां चली हैं, मेरे ख्याल से 95%, 90%। तो देखें, शादियों के टिकने का जो रिकॉर्ड है वो सबसे ज्यादा है अरेंज मैरिजेस में। लेकिन फिर भी हिंदू फैमिली सिस्टम को बर्बाद करने के लिए बॉलीवुड ने सबसे ज्यादा परपंच चला, लड़कियों को सिखाया आपको घर से बाहर कैसे भागना है। ठीक है, उसके बाद बापों को सिखाया कि आपकी बच्ची अगर लव मैरिज करने के बाद भी घर वापस आती है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और यही कचड़ा आज चल रहा है। यह समस्या दूसरी जगह नहीं है, यह समस्या सिर्फ हिंदुओं में है। अब आप बताइए कि साध्वी प्रज्ञा ने सही कहा या नहीं कहा, कमेंट करके बताइए।